शुक्रवार की सुबह केंद्र सरकार के प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के सियासी गलियारे में सनसनी फैला दी। जहां आपको बता दें, लोजपा नेता और चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के तीनों आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। ये छापेमारी पटना स्थित 2 आवास और एक बेंगलोर के आवास पर की गई है। आपको बता दें कि जिसके बाद से पूरी लोजपा और बिहार की सियासत में सनसनी फैल गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी जो है वो की गई थी। बता दें कि चिराग पासवान के बेहद करीबी हुलास पांडे के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। हुलास पांडे के पटना के 2 ठिकानों के साथ साथ बेंगलोर में भी किया गया है। अब सनसनीखेज जानकारी जो है वो सामने आ रही है और चर्चा ये है कि बिहार में बालू के अवैध खेल को उजागर करने के लिए हुलास पांडे के ठिकानों पर दबिश डालने वाली ईडी के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे कुछ राजनेताओं की नींद उड़ गई है। बता दें कि पूर्व एमएलसी हुलास पांडे चिराग पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वो चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाते हैं। शुक्रवार को हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने धावा बोला है। उनके पटना स्थित 2 और बेंगलोर स्थित 1 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। पटना के गोला रोड स्थित उनके आवास के अलावा बोरिंग रोड इलाके में उनके कार्यालय में ईडी की टीम पहुंची। हुलास पांडे के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बिहार में बालू के अवैध खनन के मामले में दबिश दी गई थी। ईडी की टीम लंबे समय से बिहार में बालू के अवैध खनन से अरबों की अवैध कमाई के मामले में छानबीन कर रही है। इस मामले में एमएलसी राधाचरण सेठ, लालू परिवार के बेहद करीबी सुभाष यादव समेत जगनारायण सिंह, पून सिंह समेत कई बालू कारोबारियों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक हुलास पांडे भी बालू के अवैध खनन के सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। उनके खिलाफ सबूत मिलने के बाद ईडी ने छापेमारी कर दी। लेकिन चर्चा ये है कि बालू के फेरे में पहुंची ईडी के हाथ कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे कुछ राजनेता बेनकाब हो सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की टीम को हुलास पांडे के ठिकानों से करोड़ों के लेन देन के कागजात मिले हैं। यह सिर्फ बालू खनन से जुड़े लेन देन नहीं है बल्कि इसका संबंध एक राजनीतिक पार्टी से है। सूत्रों के मुताबिक एक खास पार्टी में हुए करोड़ों के लेन देन से संबंधित कई दस्तावेज ईडी के हाथ में लगे हैं। इसमें पिछले लोकसभा चुनाव में हुए पैसे के लेन देन का मामला भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक लेन देन का ये मामला उजागर हुआ तो एक खास पार्टी की बड़ी फजीहत हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस पार्टी में टिकट वितरण को लेकर हुए खेल की चर्चा आम रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस खेल की जानकारी ईडी को मिली है, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने अब तक छापेमारी में बरामद हुए दस्तावेज और दूसरी चीज़ों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हुलास पांडे में ऊंची रसूख वाले नेता हैं। उनके ठिकानों पर ईडी की रेड की बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। वो लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हुलास पांडे को केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान सबसे करीबी नेता माने जाते हैं। चर्चा ये भी है कि क्या केंद्र सरकार ने हुलास पांडे के बहाने चिराग पासवान पर शिकंजा कसा है। दरअसल चिराग पासवान से बीजेपी की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान के कई बयानों से बीजेपी में खास नाराजगी है। पिछले 25 दिसंबर को दिल्ली में जेपी नड्डा के घर हुई एनडीए नेताओं की बैठक से चिराग पासवान गायब थे। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान 22 दिसंबर से ही अमेरिका के टूर पर हैं। इससे पहले वो पेरिस और लंदन की निजी यात्रा पर गए थे। उस यात्रा को लेकर काफी विवाद हुआ था। चिराग पासवान को लेकर लगातार बीजेपी असहज हो रही है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये है कि हुलास पांडे के ठिकानों पर हुई छापेमारी की तार चिराग पासवान से भी जुड़े हैं और चर्चा ये है कि क्या ईडी के बहाने और हुलास पांडे के बहाने बीजेपी चिराग पासवान से तार जोड़ रही है। जी हाँ, क्योंकि पिछले दिनों चिराग पासवान के कई ऐसे बयान सामने आए हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ है। ऐसे में आपको बता दें कि हुलास पांडे के घर ईडी के छापेमारी से कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे कई राजनेताओं की नींद उड़ सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना।
पैसे के लेन देन, लोकसभा चुनाव में हुए पैसे के लेन देन को लेकर भी कई दस्तावेज मिले हैं, जिससे अगर वो पता चले तो कुछ राजनेताओं की नींद उड़ेगी और बड़ा खुलासा हो सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।